नमस्कार, जय हिंद। वर्दी पथ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम हर समय आपको गाइड कर रहे हैं कि आप बिहार दरोगा 1799 में कैसे बेहतर ढंग से स्कोर कर सकें और कट ऑफ को पार कर सकें। तो इस तरह से जो भी हम वीडियो बनाते हैं और आपको सलाह देते हैं, उस पर बहुत सारे कमेंट आते हैं और आप कुछ-कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें से आज का पहला क्वेश्चन है कि सर, आपका एक वीडियो देखा था मैंने, जिसमें आपने ट्रेनिंग पीरियड में एसआई ग्रुप में डाला था। उसमें आपने बताया था कि मैंने सिर्फ पीवाईक्यू से प्रिपरेशन किया था, तो ये कितना इफेक्टिव रहा? बिकॉज आई एम डूइंग सेम। पहली बात तो ये कि मैंने किसी वीडियो में ये बताया ही नहीं कि सिर्फ पीवाईक्यू से मैंने क्वालिफाई किया है। ऐसा संभव ही नहीं है। नहीं उसका संभव रेफरेंस लिया जा सकता है। पीवाई क्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि कहाँ से क्वेश्चन उठाता है और उसके आसपास का और फिर हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य से कुछ पूछा, तो विजयनगर साम्राज्य से हूबहू वही क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में नहीं आएगा। अब उसके आसपास का हम लोग को पढ़ लेना होगा सारा विजय साम्राज्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैं आईएएस के लिए सीरियस था, तो सारे स्टैंडर्ड बुक मल्टीपल टाइम्स पढ़ा हूँ, फिर एसआई पीवाईक्यू बनाया तो लगा कि टॉपिक सेम ही है। उससे ऊपर ऊपर पढ़ के जाता हूँ तो क्या मेरा प्री होगा? क्योंकि लुसेंट बहुत स्पीड भागती है तो कंसंट्रेट नहीं हो पाता, और किरण का इंग्लिश मीडियम टेस्ट लगाता हूँ तो 65 के आसपास आता है। क्या करें? इनका नाम है कॉस्मोस BR08। क्या इनको सलाह देंगे? देखिए, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ये दरोगा तैयारी के लिए कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। उतना आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है आपके लिए। और थोड़ा बहुत अगर चाहें तो सेट प्रैक्टिस कर लीजिए, आस-पास थोड़ा बहुत बुक देख लीजिए, थोड़ा आपका बेनिफिशियल रहेगा। ठीक, उतना हमको लगता है काफ़ी है। 60-65 आ रहा है, थोड़ा-सा और मेहनत करने की ज़रूरत है आपको, क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा, इनका 2-3 चीज़ है। जैसे कि कह रहे हैं लुसेंट बहुत स्पीड भागती है, तो लुसेंट तो है ही। लुसेंट को एक सिलेबस मानिए जनरल कंपटीशन का, उसको कंप्लीट बुक नहीं मानिए। अब उससे अधिक आपको पढ़ना है तो कोई और अच्छी किताब खरीद सकते हैं। बिल्कुल। लुसेंट मिनिमम है किसी भी स्टूडेंट को जनरल कंपटीशन की शुरुआत करने के हाँ, लिए। वो शुरुआत करने के लिए वो बहुत अच्छा है, बेसिक ठीक आपको है, पकड़ होगा उससे। मिनिमम उतना चाहिए ही। अच्छा, एक और चीज़ है, ये कह रहे हैं कि 65 आ रहा है, तो इनको क्या है मतलब? 65 मेरे ख्याल से प्रीलिम्स के लिए काफ़ी है, उतना से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, आप निश्चित रहें। लेकिन फिर भी मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छा और थोड़ा सा स्कोर हो जाए तो ज़्यादा अत्युत्तम है ना? निश्चित रहेंगे। एक है आई दीपू पाल, ये कह रहे हैं कि करेंट अफेयर्स 5 बार पढ़े हैं फिर भी भूल जाते हैं। इनका क्या ये बताइए? समस्या हम लोग के साथ भी हुआ था तैयारी के दौरान। बार-बार रिवीजन करने से ही याद होगा, भूल जाते हैं, ये प्रॉब्लम सभी के साथ होता है। हाँ, सबके साथ होता ही है। ऐसा थोड़ा कि अच्छा, जितने भी आपके कंपटीटर हैं और आपके साथ एग्जाम में बैठेंगे, सबको 100% याद हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये सबके साथ बस भाग्य के खेला है कि वो क्वेश्चन ही आए जो आपको याद है, एग्जाम में आ गया तो आप बना लेंगे, और वही क्वेश्चन पढ़ के भी गए होंगे लेकिन किसी को याद नहीं होगा और उनसे नहीं बने हुए बेचारे पीछे रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रयास मैक्सिमम करना है कि अधिक से अधिक करें, खास करके पीटी के लिए तो करेंट अफेयर्स पर अधिक से उसके अधिक लिए focus जोर करें। दीजिएगा कि जो करंट अफेयर का मॉडल क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बना बना के वो हाँ, उतना जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाइएगा ना, सही उतना बात। आपको ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम, या उससे ज़्यादा याद होता है। अच्छा, एक कह रहे हैं 5 बार पढ़े। 5 बार तो करेंट अफेयर्स देखा जाए तो बहुत कम पढ़े हैं। उसे रेगुलर करेंट पढ़ते अफेयर्स रहना तो है, रेगुलर प्रतिदिन एक पढ़ने का चीज है। प्रतिदिन डेली एक एक 2 घंटा ठीक डेली है, उस पर देना ही देना है। रिवीजन बार बार कीजिए। हमको लगता है कि अगर वार्षिकांक है तो भी मिनिमम उसको 10-15-20 बार समाप्त कर देना जब चाहिए मौका पढ़ने मिले के पढ़ लिए। लेना है उसको। करेंट अफेयर्स जहां भी रहिए मोबाइल में भी लगाते रहिए। करेंट अफेयर्स पढ़ने का यही तरीका है, जहां रहिए वहीं पढ़ाइए। एक इन्हीं को बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहा है, 5 बार नहीं पढ़ा होगा। आई एम दीपक। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा, पढ़ोगे भाई, बहुत पढ़ना अगर पड़ता है करंट अफेयर, ये 5 ऐसे ही बार नहीं 10 बार बोल रहे पढ़ना ही पड़ता है। होंगे। एक इनको सलाह दे रहे हैं, एएस एस्पायरेंट्स संघर्ष करके हैं, एक बार और पढ़ो और ऐसा सोच कर पढ़ो कि पी, पीछे पेज देखने का कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब ये एक सलाह दिए हैं, हाँ, इस तरह से पढ़ो कि लगे कि फिर एक बार में पीछे। कंप्लीट हो हाँ, जाए। एक बार में कंप्लीट हो जाए, लेकिन हालांकि ऐसा हो नहीं पाता हाँ, है। तो नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश करना है। हाँ, कोशिश करना है। ये है अनुज कुमार। कह रहे हैं सर, मेरा बिहार दरोगा का फर्स्ट एग्जाम है और हम एससी कैटेगरी से आते हैं,
ये निकल लगता है कि किसी वीडियो में हम पढ़ चुके हैं 6 days ago। पढ़िए फिर से। अच्छा ठीक है सर, मेरा बिहार दरोगा का फर्स्ट एग्जाम है और हम एससी कैटेगरी से आते हैं। मेरा सेट में 55 नंबर आता है, क्या मेरा एग्जाम निकल सकता है? 21 का है मेरा एग्जाम। सर हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पर हमको करेंट अफेयर्स वीक है, क्या करेंट अफेयर्स 15 दिन पढ़ लें तो क्या अभी से करेंट अफेयर्स ठीक हो सकता है प्लीज़? अगर हम अभी से करेंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दें तो क्या स्पीडी से क्वेश्चन आ सकता है प्लीज़? बताइए सर, करेंट अफेयर्स से डर लग रहा है प्लीज़। आप ही कुछ बताइए ना सर, करेंट अफेयर्स के लिए क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए 15 दिन तो बहुत होता है। आप मेन मेन टॉपिक जो होता है करंट अफेयर का, मेन मेन टॉपिक आप वहां से सिलेक्ट करेंगे जो पिछले बार पूछा गया है, वही सेगमेंट को आप पढ़ेंगे तो आपका 15 दिन काफी है, अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा करंट अफेयर में। अच्छा, ये बार बार रिपीट करे कि करेंट अफेयर से डर लगता है, यानी करेंट अफेयर इसका बहुत वीक है, इन्होंने मेहनत उस पर नहीं किया। हाँ देखिए तो करेंट अफेयर डेली पढ़ने का चीज होता है, लेकिन आप नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए 15 फिर दिन भी भी अच्छा हो सकता है 15 पढ़िएगा दिन तो। बिल्कुल समय है आपके पास, टाइम दीजिए उस पर आप हो तो जाएगा, 10 दिन तगड़ ही हो है जाएगा। तो फिर भी, लेकिन अगर कंप्लीट फोकस हो जाए कि हमको अधिक से अधिक समय करेंट पर हाँ देना है, अगर बाकी सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो करेंट पर अधिक समय दीजिए, ऑटोमेटिक आपका बेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इनका एक और ये कह रहे हैं कि हम एससी से हैं, 55 नंबर आता है तो क्या कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं? एससी से 55 नंबर तो काफी होता है, लेकिन मेरा मानना है कि 1-2 नंबर और रहेगा तब बिल्कुल सेफ रहेंगे। सही बात है। 55 नंबर पिछला बार देखा जाए तो 51-52 ही था एससी का कट ऑफ, तो आप श्योर रहे उतना है तो। अच्छा, ये करें ओएमआर कैसे भरे, एक वीडियो बना दीजिए प्लीज। ओएमआर से संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए ताकि गलती ये लोग न करें। ओएमआर भरने के लिए बाजार में एक मिलता है पेज, उसको आप खरीद लीजिए, उसको हाँ। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, कहीं गलती ना हो, क्योंकि वो आपका कहीं गलती होगा तो आपका कॉपी चेक करने से पहले हटा देगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ओएमआर भरते समय एकदम जल्दबाजी नहीं करना है। बहुत लोग क्या करेंगे, आपके आसपास वाले रहेंगे कि हड़बड़ हड़बड़ में रंगेंगे, आपको लगे कि मेरा टाइम जा रहा है, इनफ होता है 2 घंटा समय देता है, बहुत टाइम और है, बहुत टाइम होता है। ओएमआर कितना सावधानी से भरिएगा, धीरे धीरे भरिएगा तो 5 मिनट में भर लीजिएगा, बहुत 5 आराम मिनट काफी से। होता है। तो और एक भरना है सावधानी से उसको। डिजिट देख करके बढ़िया से भरिएगा, क्योंकि हर बार जब दरोगा वगैरह का एग्जाम होता है तो कुछ न कुछ लोग इस कारण छटते हैं कि ओएमआर गलत अच्छा खासा नंबर होता है इसमें, तो इसलिए ऐसा नहीं कीजिएगा ओएमआर भरने में गलती। अच्छा, ओएमआर भरते समय हम जो अपने करते थे, ओएमआर भरते समय जो हमको एक्सपीरियंस आया कि हम क्या करते थे, जैसे मान लेते हैं मेरा रोल नंबर है 1 2 3, तो हम क्या करते थे कि 1 पर एक बार डॉट लगाते थे, पूरा नहीं रंगते थे, 2 पर डॉट लगाते थे और 3 पर डॉट, ताकि नेक्स्ट टाइम एक बार रिवाइज हो सके। बहुत बढ़िया ट्रिक। ठीक है। तो डॉट को एमआर मशीन नहीं पकड़ पाता है, अगर हल्का डॉट लगा दिया जाए तो नहीं पकड़ पाता है, हमको ऐसा लगता है। सही है। तो हम यही ट्रिक अपनाते थे ताकि दोबारा जब उसको फिर मिलाते समय रंगे तो गलती ना हो। हाँ यार, अच्छा ट्रिक है ये। तो ओएमआर भरते समय जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये कह रहे हैं कि सर ईडब्ल्यूएस से 70-72 बना पा रहे हैं, ये हैं राम सिंह, तो ये क्या मतलब इनका हो जाएगा 70? हाँ आराम से हो काफी जाएगा, अच्छा, बहुत अच्छा है, 72 बहुत है। आप निश्चित रहिए, एक लगे है रहिए। संतोष कुशवाहा करे, थैंक यू सर, आपने मेरे सवालों का जवाब दिया। हम ही लोग थे इस वीडियो में जिसमें कमेंट किए हैं, तो आपको भी धन्यवाद। नेक्स्ट है सर प्लीज रिप्लाई दीजिएगा सर, बिहार दरोगा ओएमआर सेट भरते टाइम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना होता है, जो लिखने वाला चीज होता है वो नहीं। दोनों में होता है ना, भरने वाला भी नहीं होता है, भरने वाला में नहीं, हाँ, एक लिखने लिखने वाला वाला भी। पैराग्राफ लिखने के लिए आता है, हाँ वो हिंदी इंग्लिश दोनों में हाँ। होता है। और ध्यान दीजिए कि वो बॉक्स बढ़िया से मतलब हिंदी वाला में हिंदी लिखिएगा, इंग्लिश वाले में इंग्लिश लिखिएगा। ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा देखिए, ओएमआर जब तक कि कंप्लीट आपका क्वेश्चन बनाने से पहले, जब तक कि वो कंप्लीट फॉर्मेट पूरा ना हो जाए तब तक थोड़ा ध्यान से और सावधानी से भरिएगा। पहले कंप्लीट करना है, ओएमआर को पहले कंप्लीट कर लेना है। और क्वेश्चन बनाते समय भी ध्यान से ही भरना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बी की जगह सी हो जाए, ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इसमें गलती हो जाता है। ये सबके साथ ठीक, सबके साथ होता है। हालांकि जो हम अब तरीका अपनाते थे उसमें कि जैसे मान लेते हैं 5 क्वेश्चन पहले क्या किए, 5 क्वेश्चन को डॉटेड कर दिया उसी तरह से। ठीक है।
और फिर एक बार समय काफी होता है। जैसे देखिए समय तो बहुत अदर होता है। एग्जाम में है क्या कि समय नहीं होता है तो आदमी हड़बड़ी में करता हाँ। है, 2 घंटा समय काफी यही होता है ट्रिक 100 क्वेश्चन यही के ट्रिक लिए। हम भी अपनाए थे। तो काफी अच्छा है। हाँ, ये कह रहे हैं हम लोग के वीडियो पर जो हम लोग बनाए थे एक बार कि हर दरोगा अभ्यर्थी के पास आपका वीडियो जाना चाहिए तो सारा डाउट क्लियर कर सके। बिल्कुल तो जाना चाहिए। जाएगा जब आप शेयर करेंगे तो। यह एस्पायरेंट संघर्ष करके इनका आईडी है, इससे शेयर करिए, जरूर जाएगा और सबको फायदा होगा। इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए। दरोगा में सफलता की हम लोग की तरफ से अग्रिम बधाई कि आप सब सफल हो। और सफल होने के लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक, अभी कम से कम जो 8 दिन समय बच रहा है, अधिक से अधिक मेहनत करें और बेहतर ईमानदार मेहनत करें। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।